दोस्तों, गायत्री मंत्र हिंदू ब्राह्मणों का मूल मंत्र है, विशेषकर उनका जो जनेऊ धारण करते हैं। इस मंत्र के द्वारा वे देवी का आवाहन करते हैं। यह मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित है, इसलिए इस मंत्र को सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय पढ़ा जाता है। वैदिक शिक्षा लेने वाले युवकों के उपनयन और जनेऊ संस्कार के समय भी इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ऐसी शिक्षा को गायत्री दीक्षा कहा जाता है। गायत्री, सावित्री और सरस्वती एक ही ब्रह्म शक्ति के नाम है। इस संसार में सत असत जो कुछ है वह सब ब्रह्म स्वरूप गायत्री है। भगवान व्यास कहते हैं, जिस तरह पुष्पों का सार मधु, दूध का सार घृत और रसों का सार पेय है, उसी तरह गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार है। गायत्री वेदों की जननी और पाप विनाशिनी है। गायत्री मंत्र से बढ़कर अन्य कोई पवित्र मंत्र पृथ्वी पर नहीं है। गायत्री मंत्र त्रिक, यजु, साम, कणव, कपिस्थल, मित्रयाणी, तैत्तिरीय आदि सभी वैदिक संहिताओं में प्राप्त होता है, किंतु सर्वत्र एक ही मिलता है। इसमें 24 अक्षर हैं। मंत्र का मूल स्वरूप कुछ इस तरह है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के प्रसिद्ध पवनीय तेज का हम ध्यान करते हैं। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य की ओर प्रेरित करे, अर्थात उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम मंत्र है, जो कार्य संसार में किसी अन्य मंत्र में हो सकता है, गायत्री से भी अवश्य हो सकता है। इस साधना में कोई भूल रहने पर भी किसी का अनिष्ट नहीं होता। इससे सरल, श्रम साध्य और शीघ्र फलदायिनी साधना दूसरी नहीं है। समस्त धर्म ग्रंथों में गायत्री की महिमा एक स्वर में कही गई है। अर्थवेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। विश्वामित्र ऋषि ने कहा है, गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री की एक कला के समान भी नहीं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में अनेक ज्ञान विज्ञान छिपे हुए हैं। गायत्री साधना द्वारा आत्म का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है और अनेक रिद्धि सिद्धियां परिलक्षित होने लगती है। गायत्री उपासना से तुरंत आत्मबल बढ़ता है। गायत्री साधना एक बहुमूल्य दिव्य संपत्ति है। इस संपत्ति को इकट्ठी करके साधक उसके बदले में सांसारिक सुख एवं आत्मिक आनंद भली प्रकार प्राप्त कर सकता है। गायत्री के 24 अक्षरों का गुंथन ऐसे विचित्र एवं रहस्यमय है कि उनके उच्चारण मात्र से जीवा, कंठ, तालु एवं मूर्धा में अवस्थित नाड़ी तंतुओं का एक अद्भुत कर्म में संचालन होता है। इस तरह गायत्री के जप से अनायास ही एक महत्वपूर्ण योग साधना होने लगती है और उन गुप्त शक्ति केंद्रों के जागरण से आश्चर्यजनक लाभ मिलने लगता है। गायत्री भगवान का नारी रूप है। भगवान की माता के रूप में उपासना करने से दर्पण के प्रतिबिंब एवं कुएं की आवाज की तरह वे भी हमारे लिए उसी तरह प्रत्युत्तर देते हैं। गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहा गया है। गायत्री को सुधा भी कहा गया है, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर सच्चा अमृत प्रदान करने की शक्ति से वह परिपूर्ण है। गायत्री को पारसमणी कहा गया है, क्योंकि उसके स्पर्श से लोहे के समान कलुषित अंत कारणों का शुद्ध स्वर्ण जैसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। गायत्री को कल्प वृक्ष कहा गया है, क्योंकि इसकी छाया में बैठकर मनुष्य उन सब कामनाओं को पूर्ण कर सकता है जो उसके लिए उचित एवं आवश्यक है। श्रद्धा पूर्वक गायत्री माता का आंचल पकड़ने का परिणाम सदा कल्याण परक होता है। गायत्री को ब्रह्मास्त्र कहा गया है, क्योंकि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। इसका प्रयोग कभी भी व्यर्थ नहीं होता। गायत्री साधना के नियम बहुत सरल हैं। स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रातः काल पूर्व की ओर, शाम काल पश्चिमी की ओर मुंह करके आसन बिछाकर जप के लिए बैठना चाहिए। पास में जल का पात्र तथा धूपबत्ती जलाकर रख लेनी चाहिए। जल और अग्नि को साक्षी रूप से समीप रखकर जप करना उत्तम है। आरंभ में गायत्री के चित्र का पूजन, अभिवादन या ध्यान करना चाहिए। पीछे जप इस तरह आरंभ करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होंठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ भी दूसरा मनुष्य उसे स्पष्ट रूप से
सुने साथ ही समझ भी सके। तर्जनी उंगली से माला का स्पर्श करना चाहिए। एक माला पूरी होने के बाद उसे उलट देना चाहिए। कम से कम 108 मंत्र नित्य जपने चाहिए। जब पूरा होने पर पास में रखे हुए जल को सूर्य के सामने अर्घ्य चढ़ा देना चाहिए। रविवार गायत्री का दिन है, उस दिन उपवास या हवन हो सके तो उत्तम है। इस मंत्र के बारे में हिंदुस्तान के महान लोगों ने भी बहुत कुछ बोला है, जैसे कि गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्माओं की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से ही किया हुआ जाप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमको दिए हैं, उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था। अब बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। वो कहते हैं, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वो इतना सरल है कि एक ही सांस में उसका उच्चारण किया जा सकता है, और वह मंत्र है गायत्री मंत्र। योगी अरविंद ने कहा था, गायत्री में ऐसी शक्ति सहनित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, गायत्री का जाप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। यह मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ति भारी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।